सी जो अपन ने अभी तक राजस्थान का मैप याद कर लिया, डिस्ट्रिक्ट्स वाला पोर्शन वी हैड कंप्लीटेड. नाउ लुक एट द मैप ऑफ राजस्थान और आप मुझे बताओ अब कि आपको लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन कौन से नज़र आ रहे हैं राजस्थान के अंदर. राइट, कुछ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान. राइट, अब आप मुझे बताओ कि जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्या वो आपको छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. तो यही एक अंडरस्टैंडिंग को अपने दिमाग में रखना. लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की जब आप बात करते हो तो यू कम टू वेस्टर्न राजस्थान. देखो ना वेस्टर्न राजस्थान का मैप एक बार अच्छे से देखो. सो यू विल बी एबल टू सी के जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, बीकानेर, ये कुछ इन टर्म्स ऑफ एरिया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स आपको नज़र आते हैं. देन आप ईस्टर्न साइड में देखोगे भरतपुर, धौलपुर, करौली ये ईस्टर्न साइड के आपको डिस्ट्रिक्ट्स नज़र आ रहे होंगे. राइट, जो कि स्मॉलेस्ट के अंदर आते हैं. तो यही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आपको ध्यान में रखना है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि नेम द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, तो आपको एक निमोनिक ध्यान में रखना है JBBJ. जे इज़ जैसलमेर, बी इज़ बीकानेर, B इज़ फॉर बाड़मेर एंड J इज़ फॉर जोधपुर. यही जो चार अपन ने वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स बोल रहे थे कि लार्जेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर. अभी अपन पुराने मैप के हिसाब से कर रहे हैं. ठीक है, फिर आपको नए मैप में क्या चेंजेस हुए वो भी करने पड़ेंगे. सो फिलहाल आप ध्यान में रखो कि JBBJ बिकॉज दिस इज़ फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि वेस्टर्न राजस्थान के लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. देन स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपन बात कर चुके हैं. स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपन ने बात किया कि धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ की जो ईस्टर्न राजस्थान है धौलपुर दौसा हो गया, एंड जो सदर्न राजस्थान है वहाँ का डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़, इसको आप दिस वुड बी D3. ठीक है, D3 P हो जाएगा आपका. धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़ ये आपके स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं राजस्थान के. नाउ एरिया ऑफ राजस्थान आपको याद करना है. ये तो ऑफकोर्स नए डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, उसके बाद में भी एरिया ऑफ राजस्थान तो नहीं चेंज हुआ है. ठीक है, तो आपको एरिया बिल्कुल बाय हार्ट इन किलोमीटर स्क्वायर आपको याद होना चाहिए. सो इट इज़ 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर. दिस इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए. माइल स्क्वायर्स में भी आप याद रख लीजिएगा. इट इज़ 13,21,398. ओके, 13,21,398 माइल स्क्वायर में भी याद रखना आप. एंड किलोमीटर स्क्वायर में तो रखना ही है. ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर वाला तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए. कैसे याद रखोगे इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है. जैसे आप फ़ोन नंबर याद करते हो, हालांकि अब तो हमारा फ़ोन नंबर याद करने की भी दिस नो हमें ज़रूरत महसूस होती नहीं. हमें हार्डली किसी, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको खुद के फ़ोन नंबर याद नहीं रहते 2-2, 3-3 साल तक, बिकॉज आपको वो ज़रूरत महसूस ही नहीं होती है कि हम हमारे फ़ोन नंबर भी याद करें. ठीक है, तो उस सेंस में हम हमारा ब्रेन यूज़ नहीं करते हैं और हमें हार्डली कुछ ही नंबर याद होते हैं. तो दिस थिंग नो, बट आपको ये नंबर याद करना है 342,239. मैं पूछ लूँगी किसी से भी क्लास के अंदर कभी भी, राजस्थान का एरिया आपको याद होना चाहिए. इट इज़ 342,239. 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर. माइल्स में भी याद रखोगे 13,21,398 माइल स्क्वायर. देन एरिया ऑफ राजस्थान इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका कितना परसेंटेज राजस्थान का है, दैट इज़ 10.41%. नाउ एरिया वाइज राजस्थान का कौन सा रैंक है? इज़ इट द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. एंड इसको लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बनता है ये कौन से ईयर के अंदर? इन द ईयर 2000 के अंदर. वाई 2000 में ऐसा क्या हो गया? हाँ, पहले इट वॉज मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को सेपरेट कर दिया था. राइट, एंड 2000 के अंदर वी नो कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ को सेपरेट किया जाता है उस टाइम पे आप देखते हो कि मध्य प्रदेश का एरिया कम हो गया और राजस्थान का एरिया बढ़ गया. ठीक है, तो राजस्थान बढ़ गया इन द सेंस कि मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में हम बड़े स्टेट हो गए फिर राजस्थान का. सो इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट.
देन एरिया ऑफ राजस्थान कितना % है ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 10.41%, ये आपको याद होना चाहिए, परसेंटेज के अंदर डेसिमल्स में याद होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको फालतू कोई भी एक फैक्ट अगर आता है, जैसे मैंने आपको कल बता दिया था कि कुछ कुछ चीज़ें आप भले ही स्किप करो, सो ऑल दोज फैक्ट्स दैट आर वर्थ स्किपिंग, जहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस कम है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये फैक्ट इतना आपके लिए रिटर्न्स नहीं लाएगा, या ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद ही आपको बोल दूंगी कि परेशान मत होना इसके लिए, बट ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा, 10.41% एंड नॉट अ बिग डील, याद कर लोगे आप, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ आपके और फैक्ट्स दे रखे हैं कि जैसलमेर इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान हो जाता है, कुछ 11.22% ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट ये कवर करता है, एंड इट इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट्स विथ मोर देन 10% कवरेज। ऑब्वियसली जैसलमेर तो आप मैप देखो तो इट इज़ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप मैप देख के आसानी से बता सकते हो कि जैसलमेर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में से आता है, मोर देन 10% एरिया कवर करने वाला, इट इज़ दी ओनली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, जो कि 11.22 कर रहा है। आप जैसलमेर का एरिया मत याद रखना, ठीक है। ये सिर्फ एक आपको एक आइडिया देने के लिए कि कितना बड़ा है जैसलमेर, ठीक है। एंड इट इज़ द ओनली स्टेट जिसका डिस्ट्रिक्ट जिसका 10% से ज़्यादा कवरेज एरिया कवरेज है ऑफ द स्टेट। देन धौलपुर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट में से हो जाता है, कितना, सिर्फ 0.89% ऑफ राजस्थान का एरिया, तो धौलपुर इतना छोटा है। जैसलमेर तो पूरे स्टेट का कुछ 11-12% के आसपास एरिया ऑक्यूपाई करके रखना है, एंड धौलपुर इज़ जस्ट 0.89%, ठीक है। देन जैसलमेर का एरिया 12.66 टाइम लार्जर देन धौलपुर, मत याद रखो, ठीक है। ये आपका जो कांस्टेबल और इन सब के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे ज़रूर, जो सबॉर्डिनेट बोर्ड एग्ज़ाम लेता है ना, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो सबॉर्डिनेट बोर्ड एग्ज़ाम करवाता है, सीईटी वगैरह, और आपके जो भी पटवारी के हो गए या फिर दूसरे अधीनस्थ बोर्ड जो भी एग्ज़ाम करवाता है, वहाँ पे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आरपीएससी फिर भी, आई होप लोग आपको मालूम होगा कि 2 बॉडीज़ है अपने यहाँ पे, एक RSMSSB मतलब कि जो सबॉर्डिनेट बोर्ड है वो, और एक आपका दिस थिंग नो आरपीएससी, 2 बॉडीज़ हैं जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो जो सबॉर्डिनेट बोर्ड जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है वो हाईली फैक्चुअल आता है, आरपीएससी तो बहुत कम फैक्चुअल पूछता है उसके सामने, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन आप कुछ अगर ऐसी कोई वैकेंसी के लिए पढ़ रहे हो तो जो सबॉर्डिनेट बोर्ड करवा रहा है, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज़ वाई आई मेंशन, बिकॉज वी हैव वेराइटी ऑफ पीपल, मतलब अलग अलग एग्जाम्स के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। देन राजस्थान कॉन्स्टिट्यूट 0.25% ऑफ द वर्ल्ड का एरिया। इंडिया कितना कवर करता है, ये वर्ल्ड के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड का 2.42 तो इंडिया कवर करता है, राजस्थान 0.25% करता है। आप सिर्फ राजस्थान का याद रखें ना कि राजस्थान 0.25% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया करता है, ठीक है। कुछ पॉइंट सवा, दैट इज़ 0.25% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, 10.41% ऑफ इंडियाज़ एरिया। ये 2 ही आपको ध्यान में रखने हैं कि इंडिया का तो 10.41, वर्ल्ड का 0.25, दैट इज़ इट। ये 2 परसेंटेजेस आप ध्यान में रखोगे। नाउ सिंस ये जो पोर्शन है ये आपके आरबीएससी बोर्ड में दे रखा है, और कभी कभी आरपीएससी ने पहले बहुत साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सो वी नेवर नो कि आरपीएससी कब वो पुराने क्वेश्चन बैंक में से एक क्वेश्चन निकाले और आपसे पूछ लें, बिकॉज उन्होंने कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर ही नहीं रखा है कि वो बहुत अच्छे, कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछते हैं, कभी एंड मोस्टली बहुत हाईली फैक्चुअल और इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब वी नेवर नो, एंड प्लस आरपीएससी का फिक्स ट्रेंड है, मतलब वो PYQs ही देते हैं आपको मोस्टली, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के अंदर मतलब बिकॉज सिंस इस पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप थोड़ा सा एक आइडिया रखना, ये बिकॉज ये आरबीएससी बोर्ड की जो बुक्स आती हैं आपकी राजस्थान अध्ययन की, वहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, जो आपका राजस्थान जी के मोस्टली राजस्थान अध्ययन आरबीएससी बोर्ड की बुक्स वगैरह में पूछा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इन्होंने राजस्थान का एरिया कंपेयर किया है, ठीक है, कि जर्मनी के इक्विवेलेंट है एरिया राजस्थान का, देन जापान इक्वल्स टू राजस्थान। इस पे क्वेश्चन आ रखा है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स मतलब कि इक्विवेलेंट एरिया विथ राजस्थान, मतलब कि राजस्थान की बिल्कुल इक्विवेलेंट एरिया है, सो इट्स जापान एंड जर्मनी। तो ध्यान में रखना जो साउंड की जो कंट्रीज़ हैं, तो ऐसे याद रखना राजस्थान और जो की कौन सी, एक जर्मनी और जापान, ठीक है। जैसे राजस्थान में जो आता है, जर्मनी में जो आता है, जापान में जो आता है, इंग्लिश वाले पे मत जाओ, हिंदी पे जाओ। राजस्थान में जो, जापान में जो, जर्मनी में जो, तो तीनों का एरिया ऑलमोस्ट इक्वल है। देन श्रीलंका से 5 टाइम्स है राजस्थान, ब्रिटेन का 2 टाइम्स है, इसराइल का 17 टाइम्स है। तो ये एक बार आप बस देख लेना, ठीक है, फॉर फन फैक्टर उसके हिसाब से।
देन शेप पे अपने लास्ट क्लास में बात हो गई थी, रोम्बस होता है, देन काइट शेप होता है, रोम्बस होता है। इंटरनेशनल बाउंड्री वी हैड डिस्कस, इट्स इज 1070 किलोमीटर्स, इंटर स्टेट इज़ 4850, टोटल बाउंड्री इज़ 5920 किलोमीटर्स। ये सारी चीज़ें अपन कल की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, व्हाट ऑल डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर, ये सब अपन पोर्शन कल दिस थिंग नो कवर कर चुके हैं ना। उसी के आगे अपन कुछ कंटिन्यू करते हैं ना। देखो जैसे हमने ये पढ़े कि ये स्टेट का ये डिस्ट्रिक्ट मतलब ये टच कर रहे हैं इसको, हाँ तो ऐसे हो जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको डर लगता है, बस यही सीक्वेंस है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस आप ध्यान में रखना कि आप जब निमोनिक्स याद कर रहे हो, थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान में रख लेना। तो अगर बाय चांस पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछे ऐसे क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो, लेकिन मैं बता रही हूँ ना कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर आपको आइडिया है हिंदूमल कोट यहाँ पे है, फजिल का यहाँ पे, मतलब ये जो सीक्वेंस मैंने सेट किया है वो वही सीक्वेंस है, ठीक है। तो आपको बस ये काम करना है कि जो भी आप याद कर रहे हो इसको इसी सीक्वेंस में याद करना। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि नूहू कहाँ पे, रेवाड़ी कहाँ पे, महेंद्रगढ़, बस थोड़ा थोड़ा सा वो सीक्वेंस याद रखोगे और यहाँ का सीक्वेंस आपको ऑलरेडी याद है, तो वो एनीवेज आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। एटलीस्ट आप 2 ऑप्शंस तक पहुँच जाओगे, और 2 ऑप्शंस जब होते हैं एग्जाम में तो अपन अटेम्प्ट तो करते ही हैं वो क्वेश्चन, तो इतना तो आप कर ही पाओगे। और वैसे चांसेस रेयर हैं कि पूछ लें आपसे। ओके नाउ यहाँ पे अपन जब इंटरनेशनल दिस थिंग ना बॉर्डर कल अपन डिस्कस कर रहे थे, इसमें कुछ और फैक्ट्स देख लो आप। फर्स्ट इज़ कि जो श्री गंगानगर है, इट इज़ द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री। कल अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ से आपका इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट होता है। कैन यू नेम द प्लेस कहाँ से स्टार्ट होता है? हिंदूमल कोट जगह का नाम अपन ने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो श्री गंगानगर है, अच्छा अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात की जा रही है। देखो आई गेस ये आइडिया सबको होगा, जैसे कि आपको मालूम है अजमेर अपन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में और भी प्लेसेस आते हैं ना। जैसे आप सपोजिटली ये देख लो, अपन अजमेर की बात करें तो अजमेर में आपको मालूम है नसीराबाद भी आता है, ब्यावर भी आता है, खेखड़ी भी आता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके अंदर एक वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या वो डिस्ट्रिक्ट सिटी भी होता है। जैसे कि सिमिलर थिंग यहाँ पे है कि श्री गंगानगर, ये दिस इज़ द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसका एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है जो कि श्री गंगानगर, मतलब कि वो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट तो है बट वो सिटी कहाँ पे है, श्री गंगानगर। सो वो आपको दिख रही होगी यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे श्री गंगानगर का सिटी इट इज़ हियर, ठीक है। देन आप देखोगे यहाँ पे कि बीकानेर इज़ हियर, देन आप देख रहे हो कि जैसलमेर यहाँ पे है, देन आप देख रहे हो बाड़मेर यहाँ पे है, ठीक है। ये लोग ये सारे ही शेयर कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा डिस्टेंस खुद ही देख के बताओ कि इनमें से कौन सा नियरेस्ट है टू पाकिस्तान का बॉर्डर। मैंने चारों प्लॉट किए हैं यहाँ पे, विच वन इज़ द नियरेस्ट? हाँ गंगानगर है ना, ये रहा गंगानगर। तो गंगानगर तो सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है, इतना सा, ठीक है। तो गंगानगर जो श्री गंगानगर है वो नियरेस्ट हो जाएगा। अगेन वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, आपको कुछ भी रट्टेबाजी नहीं करनी है, सारी चीज़ें प्लॉट करो, मैप यूज़ करो, ठीक है। इफ़ पॉसिबल 1-2 राजस्थान का जो ये वाला मैप है स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट वाला, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और उसी के साथ प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे आप देखो श्री गंगानगर का सिर्फ इतना सा ही दिस थिंग नो एक डिस्टेंस ये आता है यहाँ पे, इधर आप देख रहे हो, ठीक है। तो श्री गंगानगर जो है इट इज़ द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री। तो आपको ध्यान में रखना है कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान से बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है, मतलब कि काफ़ी नज़दीक है पाकिस्तान बॉर्डर से। देन नेक्स्ट आता है बीकानेर, ये फारदेस्ट है, ठीक है, ये सबसे दूर हो जाएगा। ये देखो आप आप देख लो बीकानेर बिल्कुल पीछे की तरफ है, इस तरफ आ रखा है। सो बीकानेर ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर इस तरीके से। यहाँ देखो बीकानेर में जो लोग पिछली क्लासेस में, जब अगर आपको याद हो संत संप्रदाय वाला अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, नोखा बीकानेर अपन ने पढ़ा था, डू यू रिमेंबर? संत संप्रदाय के चैप्टर में नोखा नाम की जगह पढ़ी थी अपन ने।
यस ठीक है, तो दिस इज़ नोखा यहाँ पे रहा, ठीक है। तो ये देखो बीकानेर जो है ये फादर्स्ट हो जाएगा इंटरनेशनल बॉर्डर से, कुछ भी रटना नहीं है, मैप पे प्लॉट करना है। सो फादर कौन सा हो जाएगा इंटरनेशनल बाउंड्री से, बीकानेर हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना बीकानेर के लोग सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं। पाकिस्तान अगर मान लो अटैक करना चाहे इस राजस्थान वाले बॉर्डर से, तो बीकानेर का जो हेड क्वार्टर्स हैं वो फादर्स्ट आ जाएंगे, श्री गंगानगर का सबसे नज़दीक हो जाएगा। देन यहाँ पे दिस शुड बी धौलपुर। जो धौलपुर है इट इज़ द फार्देस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री, ऑफकोर्स बिकॉज वो ईस्टर्न, बिल्कुल ईस्टर्न यहाँ पे है धौलपुर। तो धौलपुर तो सबसे दूर हो गया ना इंटरनेशनल बाउंड्री से, सो धौलपुर आपका फार्देस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं अबाउट इंटरस्टेट बाउंड्री। अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरस्टेट बाउंड्री अपने 5 स्टेट्स जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, मैप में अपन बात कर चुके हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो 5 स्टेट से अपन इंटर स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। देन टोटल इंटर स्टेट बाउंड्री कितना है 4850, वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। देन कौन कौन से दिस थिंग ना मैप वर्क अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ सी दिस इज़ इन किलोमीटर्स दे रखा है कि कितना कितना बाउंड्री है, ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम बाउंड्री बताओ किसके साथ शेयर कर रहे हैं, दिस इज़ राजस्थान, यहाँ पे आपका पंजाब हो गया, दिस इज़ ऑल हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे आपका यूपी है, यहाँ से मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इज़ गुजरात, ठीक है। तो ये ऑब्वियस अगेन क्यों रट्टा लगाओगे आप, जब आपको दिख रहा है सामने मैप में, जब आपके मैप दिमाग में ये इमेज है कि हमें मालूम है पंजाब के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हरियाणा के सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े थे अपन ने, 10 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, एंड गुजरात के इट वाज ओनली 6। तो ऑब्वियसली 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑफ मध्य प्रदेश, 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, तो किसका हो जाएगा मैक्सिमम एरिया, इट इज़ 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा हरियाणा, हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं 7, ठीक है, हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे। इसको मैं इस तरीके से भी याद करवाती हूँ कि अगर आप देखोगे हरियाणा में कितने लेटर्स आते हैं, हरियाणा वर्ड के अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं 7, 3 + 4, ठीक है। वैसे याद रख सकते हो कि हरियाणा में जब आप ये लिखोगे हरियाणा तो 7 लेटर्स आते हैं, तो वैसे आपका ये हो जाएगा हरियाणा का 1 to 62 किलोमीटर्स एंड मतलब कि सेकंड हाईएस्ट या सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर हो जाएगा अपना। फिर देखो बिकॉज 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे, देन उसके बाद में नेक्स्ट हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इसके हैं गुजरात के, गुजरात में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये गुजरात का 1022 किलोमीटर्स एंड दिस इज़ द आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन यू हैव उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमें मालूम है 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड पंजाब के भी 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बट पंजाब का आपको दिख रहा है कि इतना सा बॉर्डर है, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, आपको कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है, बस मैप अच्छे से कर लेना है। पंजाब का आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली कि सिर्फ इतना सा बॉर्डर शेयर करा है, यूपी का आप फिर भी देख रहे हो कि चलो इतना लंबा बॉर्डर है, अब आपको ये बिल्कुल एविडेंटली विजिबल है कौन सा बड़ा है, यूपी का है या पंजाब का बॉर्डर, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश एंड देन लास्ट में हो जाएगा पंजाब। अब लोग ज़बरदस्ती बैठ के इसका रट्टा लगाते हैं कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, यूपी, नहीं, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ आपको मैप के थ्रू समझना है, ठीक है। मध्य प्रदेश बिकॉज 10 डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल एविडेंटली विजिबल है आपको, देन हरियाणा 7 डिस्ट्रिक्ट्स, गुजरात 6 डिस्ट्रिक्ट्स, यूपी और पंजाब में 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन आपको एविडेंटली दिख रहा है कि यूपी का बॉर्डर बड़ा है इन कंपैरिजन टू पंजाब का, ठीक है, बिकॉज यूपी का बॉर्डर काफ़ी थिंग नो इस तरीके से आपका एनक्लेव्स वगैरह बने हुए हैं, तो वो यूपी का बॉर्डर नेचुरली बड़ा हो जाता है आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर वही चीज़ दे रखी है कि कौन कौन सा किससे बॉर्डर शेयर करता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वी वुंट बी रिपीटिंग, ये लास्ट क्लास का रिपीटेशन आई वुंट बी डूइंग, आप लोग खुद के लेवल पे आप इसे पढ़ लीजिएगा। वही चीज़ दे रखी है कि हम जैसे कि पंजाब से कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, हरियाणा से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तर प्रदेश से कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारा ये दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। देन वही चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है। अच्छा आप कल का मैप वर्क थोड़ा सा याद करना, आपको मुझे again I'm showing you the map, okay, have a look at the map। आप मुझे बताओ कि राजस्थान के, क्वेश्चन अच्छे से सुनना, नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान शेयरिंग बॉर्डर विथ 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया। हनुमानगढ़। ओके हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ किससे कर रहा है,
पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। सिर्फ हनुमानगढ़ ही है ऐसा? भरतपुर है। एक सेकंड, 1 सेकंड। भरतपुर, भरतपुर किस किस से शेयर कर रहा है? हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। गुड। देन और भी कुछ होंगे, अच्छे से चेक करो। धौलपुर। धौलपुर, करेक्ट। धौलपुर किस किस से शेयर कर रहा है? यूपी एंड एमपी। देन एक और कोई डिस्ट्रिक्ट रह रहा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किस किस से शेयर कर रहा है? मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, अगर आपको मैप याद होगा तो ये चीज़ भी आसानी से याद होगी। अगेन रट्टा नहीं लगाना है। आपको मालूम है हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ का जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हनुमानगढ़ दिस थिंग नो, यहाँ पे पंजाब से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है एंड देन हरियाणा से भी कर रहा है। अगेन यहाँ पे देखो, जिन लोगों ने नहीं कवर अप किया ये चीज़। नेक्स्ट देखो भरतपुर, भरतपुर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। भरतपुर किस किस से बॉर्डर शेयर कर रहा है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि भरतपुर आपका यूपी से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है एंड देन यहाँ पे हरियाणा से भी शेयर कर रहा है, दोनों से। ये पर्पल वाला एरिया देखो। देन कम टू धौलपुर, धौलपुर यहाँ पे यूपी से भी शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश से भी शेयर कर रहा है। नेक्स्ट कम टू बांसवाड़ा, बांसवाड़ा इधर देखो आप, गुजरात से भी शेयर कर रहा है एंड यहाँ पे मध्य प्रदेश से भी शेयर कर रहा है। अगेन कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। इतनी भी समझ अगर आपके दिमाग में होगी कि बॉर्डर्स है कौन कौन से स्टेट्स के और कहाँ पे वो बॉर्डर कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास में ख़त्म हो जाता है, तो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना वहीं पे दो दो से शेयर भी हो रही है। तो इट इज़ हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर एंड बांसवाड़ा। याद रह जाएगा? यस। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने कवर की। अच्छा, अब आप मुझे बताओगे, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हैव अ लुक एट द मैप एंड लेट मी नो द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान हैविंग इंटर स्टेट बाउंड्री एंड इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटर स्टेट भी है और इंटरनेशनल भी है। बाड़मेर। एक ही होगा क्या? सिर्फ बाड़मेर है? यस, वेरी गुड। आप देख रहे हो श्री गंगानगर है जिसका इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। बाकी सबको समझ में तो आ रहा है ना? प्लीज से येस और नो। यस, ओके। सो श्री गंगानगर आप देख रहे हो कि इट हैज़ इंटरनेशनल बाउंड्री ऑल्सो। देन हियर यू विल सी कि इंटर स्टेट भी है, पंजाब के साथ में भी शेयर कर रहा है। सिमिलरली आप बाड़मेर का देख रहे हो, बाड़मेर का इंटरनेशनल बाउंड्री भी है एंड गुजरात के साथ भी शेयर करता है क्या बाड़मेर? कल बहुत डिटेल में बात हुई है अपनी, ठीक है। इन वेरी मच डिटेल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कल्चरल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बाड़मेर एंड गुजरात, कच्छ वाला रीजन जो है, ठीक है। तो ये आपका बाड़मेर का गुजरात के साथ भी बॉर्डर है, इंटर स्टेट हो गया, एंड पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर है तो इंटरनेशनल हो गया। गंगानगर विद पाकिस्तान इंटरनेशनल, विद पंजाब इंटर स्टेट। तो ये भी आप ध्यान में रखो कि इंटरनेशनल और इंटर स्टेट दोनों के साथ किसका शेयर हो रहा है, ठीक है। देन ये देखो वही चीज़ें जो 2 स्टेट्स वाली अपन ने बात की थी वो यहीं पे डिस्कस हो रखा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स, आप देख लेना जो अपन ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं। दैट कोटा, जब आप बात करते हो कि ये मध्य प्रदेश के साथ में बॉर्डर ट्वाइस शेयर करता है। वी हैव डिस्कस दिस थिंग येस्टरडे। एक बार जिन्होंने कल नहीं नोटिस किया था प्लीज़ करना, जूम इन करो, कोटा की तरफ आ जाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोटा एंड यहाँ पे भी इसका। तो आप देख रहे हो कि 2 बार बॉर्डर शेयर कर रहा है। एक और कोई डिस्ट्रिक्ट था क्या ऐसा? चित्तौड़। ये यहाँ पे चित्तौड़ आप देख रहे हो एंड फिर से यहाँ से चित्तौड़ देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अगेन 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि मध्य प्रदेश के साथ में ऐसा मतलब ट्वाइस बॉर्डर शेयर कर रहे होंगे विद मध्य प्रदेश, ओके। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वही चीज़ दे रखा है कि चित्तौड़गढ़ फॉर्म्स बॉर्डर विद मतलब कि स्टेट ट्वाइस एंड थोड़ा सा डिसमेंटल्ड है उसका, कोटा का डिसमेंटल्ड नहीं है। देन भीलवाड़ा डिवाइड कर रहा है चित्तौड़गढ़ को 2 पार्ट्स में। ये भी प्लीज़ अच्छे से नोटिस कर लेना आप कि यहाँ पे आपको पर्पल में दिख रहा होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा यहाँ पे बीच में ही आ जाता है एंड चित्तौड़गढ़ इधर है और चित्तौड़गढ़ इधर भी है, तो यहाँ पे ये बीच में आ गया आपका भीलवाड़ा, ठीक है। तो भीलवाड़ा का मध्य प्रदेश के साथ में बॉर्डर भी शेयर होता है, प्लस वो चित्तौड़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऐसा ही एक डिसमेंटल बाउंड्री अपन ने किसका देखा था कल, मैंने आपको मैप पे शो किया था, अजमेर का, ठीक है। आपने देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन यहाँ पे राजसमंद आ जाता है एंड फिर यहाँ पे आप देख रहे हो
कि अजमेर का कुछ पोर्शन आता है, ठीक है। ओके, देन लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसका है वो अपन डिस्कस, अच्छा स्टे अगर डिस्ट्रिक्ट्स वाइज अपन को डिस्कस करना है कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसका है, सो लॉन्गेस्ट बाउंड्री झालावाड़ का हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश से लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर कर रहा होगा। एंड मिनिमम बाउंड्री मतलब अगर अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे हैं बाउंड्री, ठीक है, तो अब देखो अगेन आप मैप, फिर से मैप पे आ जाओ। बाड़मेर का इतना कम बाउंड्री है कि आप कंफ्यूज रहते हो कि ये एक्चुअल में इतना बॉर्डर शेयर, मतलब कि बॉर्डर शेयर भी करता है विद गुजरात और नॉट। आप जूम इन करोगे फिर से, बाड़मेर का बाउंड्री देखो सिर्फ इतना सा बाउंड्री है, ठीक है। मतलब आप जयपुर जोधपुर का भी मतलब सॉरी जयपुर का भी देखोगे, सीकर का भी देखोगे, उनसे ज़्यादा है, तो इनसे ज़्यादा है बाड़मेर से। तो बाड़मेर का सिर्फ इतना सा बाउंड्री है जो गुजरात के साथ शेयर होता है, एंड इट इज़ सम 17 किलोमीटर्स ओनली, ठीक है, सिर्फ 17 किलोमीटर की बाउंड्री है। देन उसके बाद में आप देखो झालावाड़ का बाउंड्री, ये ऑलमोस्ट पूरा जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है झालावाड़ का इस तरीके से, ठीक है। आप देख रहे हो कि कितनी लंबी बॉर्डर ये शेयर कर रहा है विद मध्य प्रदेश। बाकी इनमें से कोई भी इतना लंबा बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा, बिकॉज अगेन बहुत एनक्लेव्स इसने बना रखे हैं इस वजह से, ठीक है। और जितना फोल्डेड बाउंड्री होता है ना उतना उसका मैक्सिमम एरिया होता है, ठीक है। ये तो बायो में भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन, तो जितना ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं उतना ज़्यादा एरिया होता है। तो इस वजह से आप देख रहे हो कि झालावाड़ में इतने फोल्ड्स आ रहे हैं इस तरीके से कि आपका ये बाउंड्री से शेयर कर रहा है, मतलब कि मैक्सिमम बाउंड्री होता है। तो अगर आपसे पूछें कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इंटर स्टेट बाउंड्री मैक्सिमम किसी और स्टेट से करता है, तो दैट इज़ झालावाड़। एंड इफ दे आस्क यू कि आप कोई डिस्ट्रिक्ट बताओ राजस्थान का जो कि मिनिमम इंटर स्टेट बाउंड्री रखता है, तो दैट विल बी बाड़मेर, ठीक है। मिनिमम इंटर स्टेट बाउंड्री विल बी बाड़मेर, मैक्सिमम इंटर स्टेट बाउंड्री विल बी झालावाड़, ओके। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपका यही दे रखा है कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान लैंड लॉक्ड रहते हैं, तो वो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कौन सा दिस थिंग ना, वो निमोनिक जो अपन ने फर्स्ट क्लास में याद कर लिया था कि अजमेर का राज है, टोंक, बूंदी, पाली, नागौर, दौसा, आई होप आपको याद होंगे वो जो बिल्कुल 8 इनर कोर में आते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे बता रखा है एक एक का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें बता रखी है, जैसे कि अजमेर जो है इट इज़ द सेकेंड डिसमेंटल्ड डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज अपन ने एक चित्तौड़गढ़ का पढ़ा कि वो स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर से स्टार्ट हो रहा है और बीच में भीलवाड़ा आ जाता है। सो एक चित्तौड़गढ़ का पढ़ते हो और एक ऐसा ही आप अजमेर का भी पढ़ते हो, ठीक है। फिर देखो राजसमंद, ये डिवाइड कर देता है अजमेर को 2 पार्ट्स के अंदर, अभी अपन बात कर चुके हैं। फिर एक राजसमंद के रिगार्डिंग एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे दे रखा है कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसको राजनगर बोला जाता है, एंड इट इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के नाम अलग है और एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट का नाम अलग है, ठीक है। तो ये बस कभी इस पर क्वेश्चन नहीं बना है, बस ऐसा ही कुछ फैक्ट है, आप याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज इट्स फाइन। देन एक बार आप फिर से मैप देखो, अब आपको एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जो कि मैक्सिमम अदर डिस्ट्रिक्ट्स से बॉर्डर शेयर कर रहा है राजस्थान के ही, मतलब जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से वो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा होगा, ऐसे दिख, हाँ इट इज़ पाली, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पाली है। अब पाली में आप बताओ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सिरोही, इधर आपको दिख रहा होगा उदयपुर, यहाँ पे राजसमंद, देन भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जोधपुर, ठीक है, एंड देन आपका इधर बाड़मेर। तो आप देख रहे हो कि इतने पाली जो है उसका लोकेशन ऐसी है कि वो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स से कनेक्टेड है, 8 नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स से याद रखना है, ठीक है। पाली जो है मैक्सिमम कितने 8 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पाली पे क्वेश्चन पूछ रखा है ये वाला कि विच इज़ दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के ही डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, पाली हो जाएगा। जब पाली बिल्कुल इसका कोई इंटर स्टेट या इंटरनेशनल बाउंड्री भी है क्या पाली का? नहीं है ना, इसको आप इनलैंड वाले के अंदर जो लॉक्ड हो बिल्कुल लॉक्ड हो रखे हैं डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें आप पढ़ते हो। देन नागौर के बारे में क्या फैक्ट दे रखा है कि नागौर ऐसा दिस नो डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजन्स से बॉर्डर टच करता है। अब डिवीजन का क्या कॉन्सेप्ट है, डिवीजन को अपन संभाग भी बोलते हैं, ठीक है। डिवीजन मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए
पूरे राजस्थान को कुछ अपन ने 7 डिविजन्स में डिवाइड किया। पहले 5 डिविजन्स थे, फिर ऐसे बढ़ के अजमेर बना, फिर 7th डिवीजन भरतपुर बना। सो टोटल 7 डिविजन्स में राजस्थान को डिवाइड किया गया। अभी और बढ़ गया है, अभी 10 डिविजन्स कर दिए गए हैं, ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल अपन पुराना वाला पढ़ रहे हैं। तो 7 डिविजन्स तक का आपको दिस थिंग याद होना चाहिए। तो जो नागौर की अपन बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको डिविजन्स भी याद करवाऊंगी सारे, सिंस आपको मैप याद हो चुका है, ठीक है। अभी अपन डिविजन्स भी याद करेंगे, बिकॉज वो डिविजन्स याद होंगे तभी आपको नए वाले भी याद हो पाएंगे। अभी आप इस वाले फैक्ट पे ध्यान दो कि नागौर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिविजनल हेडक्वार्टर्स से बॉर्डर शेयर कर रहा है। अच्छा, विल कम बैक टू दिस फैक्ट। मैं एक बार आपको डिविजन्स पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में आप बताना कौन कौन से डिविजनल हेडक्वार्टर से वो बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। डू रिमाइंड मी वंस वी आर डन विद दिस डिवीजन वाली चीज़, आप मुझे रिमाइंड करवाना कि मैं आपको फिर से उस वाले फैक्ट पे लेके जाऊँगी। ओके, नाउ सी, पहली चीज़ डिविजन्स वाली चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ कि डिविजन्स को अपन एक्चुअल में बोलते क्या है, संभाग है। संभाग का मतलब जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया है, इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि स्टेट्स में बहुत सारे डिवाइडेड है। नाउ स्टेट्स के अंदर आपको मालूम है कि स्टेट्स के अंदर फर्दर कौन सी यूनिट आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। नाउ ऐसे करके आपके डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। नाउ मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कि आपके पास एक प्रॉपर हायरार्की हो, कि आपको मालूम है कि एसडीएम होते हैं, एसडीएम के बाद में ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Actually, because of the weather, there's some power cut, and उसकी वजह से वाईफाई this thing it got disconnected, so I'm taking the class using my mobile data. In case there's some network issue, let me know. We'll discontinue the class and maybe next class में we'll continue. I hope abhi I'm fairly audible and this screen is visible to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The screen is visible? Yes, ma'am. Okay. ओके, हाँ। तो अपन बात करें थे डिविजन्स की। तो डिविजन्स में मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डिविजन्स बनाए गए, ठीक है। कि आपके पास एसडीएम्स होते हैं, एसडीएम के बाद में एडीएम होता है, एडीएम के बाद में कलेक्टर आता है। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। जो कलेक्टर्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, यू हैव दैट पोस्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब डिस्ट्रिक्ट के भी मतलब इन्होंने बोला कि अब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी अपन एक ऐसा एक पोस्ट बना देते हैं, ठीक है, जिन्हें आप बोलते हो डीसी। डीसी मतलब कि डिविजनल कमिश्नर्स, ठीक है। डीसी मतलब हो जाएगा डिविजनल कमिश्नर्स, कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिला के, जैसे कि कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक पोस्ट बना देंगे अपन डीसी की, दैट इज़ डिविजनल कमिश्नर। ये जो डीसी होगा इन 4 एरियाज़ के कलेक्टर्स को देख रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? Yes, ठीक है। सो दिस इज़ होल कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर्स वाला। अब ये सिस्टम अपने राजस्थान में मतलब क्योंकि डीसी का पोस्ट जो है मतलब कि काफ़ी इसको रिपीटेटिव भी माना जाता है। ये सब मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगी कि अपने यहाँ पे ये जो सिस्टम है एक बार स्टार्ट किया गया, फिर इसको डिसकंटिन्यू किया गया, फिर इसको फिर से स्टार्ट किया गया, जो डिविजनल कमिश्नरेट वाला सिस्टम है, ठीक है। बट फिलहाल वी आर फॉलोइंग दिस सिस्टम। यह कि हमारे जो पूरा स्टेट है उसको आपने क्या किया, कुछ डिविजन्स में डिवाइड किया, डिविजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली अपन सोचते हैं कि स्टेट आ गया, स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट्स आ गया, बट आपको ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि यू हैव द स्टेट, स्टेट को आपने कुछ डिविजन्स में डिवाइड किया, एंड हर डिविजन के अंदर फिर कुछ फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ? yes, ma'am. ठीक है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक। ओके, नाउ सबसे पहले जो अपन बात करें, अब ये बिल्कुल ईजी है, इसमें आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है अनटिल एंड अनलेस आपको राजस्थान का मैप याद हो। ना देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कोटा के बारे में। कोटा में कौन कौन से दिस थिंग डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे? आई वुड वांट कि आप लोग खुद ही गेस करो।
though I have mentioned it just few seconds before. कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपके कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो कोटा डिवीजन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये कोटा डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आप ध्यान में रखना बारा, बूंदी, झालावाड़ एंड कोटा ऑफ कोर्स। ठीक है, देन उसके बाद में आता है आपका अजमेर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट अजमेर डिवीजन के अंदर। अब देखो अजमेर डिवीजन के अंदर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। एक ऑफ कोर्स अजमेर डिस्ट्रिक्ट आएगा, देन यू हैव भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, देन यू हैव नागौर डिस्ट्रिक्ट, टोंक डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एंड टोंक ये अजमेर डिवीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये मैप के थ्रू अगेन अभी अपन मैप में प्लॉट करेंगे सारे। देन उसके बाद में आता है आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जयपुर डिवीजन। जयपुर में देखो कौन कौन सा आएगा, एक तो ऑफकोर्स जयपुर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखना एक झुंझुनू एंड सीकर आएगा, चूरू नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में रखना चूरू विल नॉट बी हियर। देन यू हैव अलवर हो जाएगा आपका यहाँ पे, देन दौसा होगा। ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे आपके जयपुर के अंदर। अभी मैं आपको मैप के थ्रू करेंगे तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि क्यों आपने दौसा लिया है, बाकी सारे साइड में हटा दिए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कौन कौन से हैं। जयपुर वाले के अंदर एक अलवर है, देन यू हैव दौसा, जयपुर है, झुंझुनू है एंड सीकर है। ठीक है, देन देखो उदयपुर की जब अपन बात करते हैं, उदयपुर में साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। कौन कौन से, एक तो उदयपुर खुद आएगा, देन देर विल बी बांसवाड़ा, देन देर विल बी चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद एंड उदयपुर। ठीक है, तो ये उदयपुर डिवीजन के अंदर हुआ। देन जोधपुर वाले डिवीजन की जब आप बात करते हो, इसके अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, ये जोधपुर के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं इसके अंदर। देन बीकानेर की आप बात करते हो तो इसके अंदर बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, ये वाले हो जाएंगे आपके। एंड देन भरतपुर की जब आप बात करोगे तो भरतपुर के अंदर आपका हो जाएगा भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ओके चलो, नाउ विल मेमोराइज द डिवीजन वाली चीज़। ठीक है, अब कौन अपन को याद करना है ये सारे डिविजन्स कि कौन से उसके अंदर कौन कौन सा आ रहा है ना। देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं विथ भरतपुर। ठीक है, सबसे पहले भरतपुर डिवीजन की अपन बात करें जो कि लेटेस्ट वाला डिवीजन है आपका। भरतपुर में देखो डिवीजन कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर। अगर आपको याद हो अपन ने ऐसा ABDKS याद किया था। यस मैम। ठीक है, आपको बस क्या करना है, भरतपुर वाले में जो ABDKS है ना, आप जब आपके नोट्स भी बना रहे होंगे पर्सनल, आप सिंपली ऐसा कर सकते हो, यू कैन राइट ABDKS एंड उसमें से अलवर हटा देना बस। ठीक है, आपको बस बाकी BDKS याद रखने हैं, दैट इज़ भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर। ये आपका भरतपुर डिवीजन हो जाता है, ये वाला भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, क्या करना है भरतपुर डिवीजन के लिए, ABDKS याद रखा, ABDKS -A। ठीक है, -A कर दिया मतलब कि अलवर हट गया, तो बचा गया भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कूल, देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट बीकानेर डिवीजन। बीकानेर डिवीजन भी बहुत ईजी है, आपको बस जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स अपन याद रखते हैं ये वाले, ये 4 आपको याद रख लेना है। ठीक है, कौन से जो टॉप अपन बोलते हैं कि भगवान के नाम पे रखते हैं अपन, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। देन यहाँ पे ऑफकोर्स आपको याद हो गया होगा कि एक बीकानेर एंड एक हो जाएगा आपका चूरू। बेसिकली दिस इज़ अर्स्ट वाइल बीकानेर रियासत। ठीक है, जो पहले बीकानेर रियासत हुआ करती थी वही है ये, यही पूरा उनका एरिया होता था ऑलमोस्ट, ये पूरा एरिया। इनफैक्ट यहाँ पे भी जो आप पढ़ोगे ना, ये जो बीदासर हो गए, ये जो भी जगह आप पढ़ रहे हो, रतनगढ़ वगैरह, ये सब बीकानेर रियासत के कंट्रोल में ही आती थी। सो दिस इज़ अर्स्ट वाइल बीकानेर डायनेस्टी या बीकानेर रियासत का रूल्ड एरिया जो है, दिस इज़ बीकानेर रियासत, जिसके अंदर बीकानेर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा, गंगानगर। तो इसके अंदर भी आपके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, कौन कौन से, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू।
याद हुए ये 2 रियासतें आपको, सॉरी 2 डिविजन्स? यस मैम। ठीक है, Yes. भरतपुर हो गया, देन बीकानेर डिवीजन अपन ने याद किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट जोधपुर डिवीजन। अब जोधपुर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है देखो आप। जोधपुर में आपका एक बाड़मेर होगा, जैसलमेर होगा, ठीक है, जालोर होगा, जोधपुर होगा, पाली होगा एंड सिरोही होगा। नाउ एक बार फिर से आप इस मैप पे आओ, यहाँ पे आप देखो कौन कौन सा जोधपुर डिवीजन के अंदर जोधपुर है। नागौर है क्या जोधपुर वाले में? No, ma'am. ठीक है, वो अजमेर में आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो जोधपुर, देन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पाली, देन सिरोही, देन ये जालोर, देन बाड़मेर एंड ये जैसलमेर। तो ये पूरा जो एरिया है ना, पूरा इतना बड़ा ब्लॉक ये, ठीक है। तो दिस एंटायर, बस आपको ये ब्लॉक याद रखना है। तो इसमें ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर। अच्छा, अब ये देख के आप बता सकते हो कि राजस्थान का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा होगा? जोधपुर डिवीजन। जोधपुर डिवीजन होगा, बिकॉज सबसे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर है। अपने यही तो याद किए थे जेपीबीजे के अंदर। ठीक है, जेपीबीजे में आपने इनमें से 3 जेपीबीजे वाले 3 इसके अंदर हैं, दैट इज़ बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। सो जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया। सो ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी द लार्जेस्ट डिवीजन। तो ये आपका लार्जेस्ट डिवीजन हो जाता है। तो आपको बस इनका या एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इनका एक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स अपने यहाँ पे, और बस आपको ये ब्लॉक एज इट इज़ यहाँ पे उठा के रखना है। ठीक है, हो जाएगा याद। देखो ये सब Yes. चीज़ मैप वर्क के Yes, साथ में ma'am. आएंगी। जितना अच्छे से मैप याद होगा उतने अच्छे से ये सारी चीज़ें आएंगी, याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आपने जोधपुर याद कर लिया। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर। ठीक है, तो इसमें देखो आप उदयपुर डिवीजन यहाँ पे है उदयपुर, देन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, मतलब कि ये आपका, और दिस इज़ राजसमंद यहाँ पे। तो ये जो पूरा साउथ वाला जो है पोर्शन, ये पूरा आपका हो जाएगा उदयपुर डिवीजन वाला। ठीक है, दिस एंटायर एरिया ये पूरा आपका उदयपुर डिवीजन हो जाएगा। देन अजमेर वाला तो ऑफकोर्स आपको ध्यान में रखना है, देखो सेंटर में ए अजमेर का आ जाएगा। देन नागौर अपन को मालूम है अजमेर। ठीक है, देन टोंक अपन याद करते हैं, भीलवाड़ा याद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये अजमेर डिवीजन के अंदर हो गया। एक अजमेर, एक भीलवाड़ा, एक टोंक और ये नागौर। 4 अजमेर के तो आपको ऑफकोर्स याद रखने ही पड़ेंगे, एक अजमेर खुद, एक टोंक, एक भीलवाड़ा और एक नागौर। ये 4 अजमेर डिवीजन के अंदर है। ठीक है, देन उसके बाद में कोटा का अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि इट इज़ दिस वन, नो, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये वाला कोटा वाला हो गया, ये अपन पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद में बचा कौन सा आपका डिवीजन? जयपुर वाला। अब देखो जयपुर यहाँ पे है सेंटर में। जयपुर वाले में अपन को अलवर इंक्लूड करना पड़ेगा क्या, या वो भरतपुर में जा चुका है? इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड, हाँ, अलवर आएगा। ठीक है, बिकॉज उसको भरतपुर वाले में जगह मिली थी क्या? No, ma'am. नहीं मिली ना। हाँ, तो इसीलिए अलवर इसके अंदर इंक्लूड कर लोगे। फिर दौसा कहाँ जाएगा? वो भी इसी के अंदर आएगा। देन यू विल सी, अच्छा चूरू, सीकर, झुंझुनू, जो शेखावटी वाला रीजन पढ़ते हैं अपन, चूरू कहीं और चला गया क्या? यस मैम। ठीक है, चूरू बीकानेर में जा चुका है। तो आपका बचा कौन सा? झुंझुनू यहाँ पे आ जाएगा, सीकर आ जाएगा। तो ये वाले जो है आपके दिस थिंग, नो, जयपुर डिवीजन के अंदर हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको डिविजन्स याद करने हैं। कोटा में सिंपली कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। अजमेर के अंदर अजमेर के 4 आसपास के बचपन से याद होंगे, एटलीस्ट इतना तो आपने मेहरबानी की होगी अजमेर वासी होते हुए। ठीक है, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एंड टोंक। जयपुर का लास्ट में याद करना। उदयपुर का बिल्कुल साउथ वाले ले लेना, जो मेवाड़ वाला एरिया हुआ करता था अर्स्ट वाइल, जैसे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर। देन जोधपुर में अपन ने वो पूरा एज इट इज़ ब्लॉक आपको याद कर लेना है, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन। देन बीकानेर की टॉप 4 के याद करने हैं आपको। टॉप 4 जो है वो बीकानेर वाले हो जाएंगे। भरतपुर का ABDKS में से ए हटा दो तो BDKS, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे करके ऐसा मैप बन जाएगा सुंदर सा डिविजन्स वाला। ठीक है, तो ये आपको दिस थिंग, नो, डिविजनल मैप, मतलब कि डिविजन्स याद करने राजस्थान के। अब देखो
यहाँ पे आज तक अपन ने मैप कर लिया, डिस्ट्रिक्ट्स कर लिए और डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से दिस थिंग डिविजन्स पढ़ लिए। यहाँ तक का आपको अच्छे से प्लीज़ मेक श्योर आप याद कर लो। अब कल एक विल टेक एक दूसरा टॉपिक लेंगे, दैट इज़ रीजनल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। उसके अंदर मैप और ये सारी चीज़ें इतना दिस थिंग ना होगी बस अपन, और ये इंटरेस्टिंग भी होगा कि मारवाड़ किसे बोलते हैं, मेवाड़ किसे बोलते हैं, मेवात वाला रीजन कौन सा है, ऐसे बहुत सारे रीजनल, ढूंढाड़ कौन से एरिया को बोला जाता है। सो वो एक अपनी क्लास रहेगी। फिर संडे का आपको एक दिन का गैप मिल जाएगा।